हेलो एवरीवन, दिस इज अनु फ्रॉम मेडिकोम बेस। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में बताने जा रही हूँ। एनएमसी ने फिर से एक नए बदलाव किए हैं और कुछ नए रूल और रेगुलेशन को जारी किया है। तो साथ साथ एक एनएमसी के न्यू ड्राफ्ट को रेडी किया है जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं उनके अटेम्प्ट के बारे में और कॉमन काउंसलिंग के लिए जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपके रूल एंड रेगुलेशन आए हैं इसका नाम है ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023। अब बात कर लेते हैं हम लोग नीट यूजी एग्जाम के बारे में जो एनटीए कंडक्ट करवाता है यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी। लेकिन अब नीट एग्जाम एनएमसी भी कंडक्ट करवा सकता है या एनएमसी किसी एजेंसी को नॉमिनेट भी कर सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉमन काउंसलिंग के बारे में। पहले जो आपका काउंसलिंग होता था वो दो अथॉरिटी में होता था, एमसीसी और स्टेट में। पर अब जो काउंसलिंग होगी वो कॉमन काउंसलिंग होगी जिसमें एक बार इसमें जो काउंसलिंग है वो एक ही बार होगा, वो जो सेंट्रल द्वारा कराई जाएगी, जिसमें सेंट्रल के थ्रू एक ही बार काउंसलिंग उस सारे मेडिकल कॉलेज में इसी के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। और जो आपकी कॉमन काउंसलिंग होगी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी वो रजिस्ट्रेशन भी आपकी एक बार ही होगी और इसमें जो फीस पे करना होता है रजिस्ट्रेशन का वो भी आप एक ही बार पे करेंगे और सिक्योरिटी मनी भी आप एक ही बार पे करेंगे। और जो आपकी काउंसलिंग होगी वो भी ऑनलाइन होगी और नो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और आपका जो सिक्योरिटी मनी का है कोई रिस्क नहीं है। और इसमें जो सीट्स हैं, जो बच्चे सीट्स होते हैं वो एमसीसी से और ऑल इंडिया स्टेट कोटा से सीट्स को रिजर्व कर लेते हैं। बस ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें आपको सिर्फ एक ही जगह आप सीट्स को रख सकते हैं अपने पास। और जो एडमिशन है उसका जो कोर्सेज की जो बात कर ले तो आपको अगर मान लीजिए आपकी एमबीबीएस में नहीं होती है तो बच्चों के लिए इजी होगा कि उनको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, वो उनके लिए एक इजी पड़ जाएगा कॉमन काउंसलिंग के थ्रू। और बात कर ले इसमें जो फोकस जो आपका रहेगा वो सिर्फ आपका एक ही प्लेटफॉर्म पे रहेगा। तो ये नहीं होगा कि आपको कई जगह आपको सर्च करना पड़ेगा। कॉमन काउंसलिंग आपके लिए एक इजी हो जाएगा कि आपकी कोई भी एमबीबीएस की हो या फिर बीएमएस की हो या बीडीएस की हो, अगर कहीं भी काउंसलिंग कराते हैं तो आपके लिए एक इजी वे पड़ जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉमन काउंसलिंग कौन कराएगा और ये कॉमन काउंसलिंग कैसे होगी, इसका प्रोसेस क्या है। ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग जो लिस्ट होगी उसको रेडी किया जाएगा और एनएमसी द्वारा जो सीट्स अवेलेबल होंगी उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को एडमिशन दिलाया जाएगा। और अगर सीट आपकी वैकेंट रहती है तो नेक्स्ट राउंड के लिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि एनएमसी आपको नेक्स्ट राउंड भी पार्टिसिपेट करने देगा यहाँ, क्योंकि यहाँ जो सीट्स वैकेंट रहेगी वो बच्चों के लिए एक और मौका होगा कि वो आप दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करके सीट्स के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट विदाउट कॉमन काउंसलिंग के एडमिशन लेता है तो उसका जो एडमिशन होगा और वो इनवैलिड होगा। और अगर कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट विदाउट कॉमन काउंसलिंग के बच्चों को एडमिशन देगा तो उनके लिए भी एक पेनल्टी लगाई जाएगी 1 CR से 2 CR तक। जो बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं उनके फर्स्ट ईयर क्लियर करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर बच्चा जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में है तो वो किसी सब्जेक्ट की वजह से वो क्लियर नहीं कर पाता तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है। बट अब ऐसा नहीं है, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको फर्स्ट ईयर क्लियर करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो फर्स्ट ईयर क्लियर करेगा तभी उसको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और जो आपका एमबीबीएस क्लियर करने का टोटल ड्यूरेशन 9 इयर्स का है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में नहीं पास होता तो सेकेंड अटेम्प्ट उसको दिया जाएगा, या फिर सेकेंड ईयर में किसी वजह से ना पास होता है तो उसको दोबारा अटेम्प्ट क्लियर करने का मौका दिया जाएगा, यानी टोटल 9 इयर्स। अगर 9 इयर्स में अगर बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है एमबीबीएस तो उसको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ये रही आपकी आज की इंफॉर्मेशन। अगर इसके रिगार्डिंग कोई और डाउट्स आ रही है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फिर मैं मिलूंगी आपको ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।